गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स हैं हम वो यहाँ पे देखेंगे। अर्थमेटिक एन और एस एन। एन क्या होता है? दैट इज द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड एस एन इज द सम ऑफ दैट टर्म्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स द लिस्ट ऑफ नंबर्स obtained by adding a fixed number to its preceding numbers except first। ओके, ऐसा सीक्वेंस वाले नंबर जिसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे, फर्स्ट वाले नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर को हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे, वो क्या होता? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ 3, 7, 11, 15, 19, so on. This is the arithmetic progression. Why? Because the difference between the two terms is how much? कितना है? दो टर्म्स का डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है। इट्स डिफरेंस इज 4, इट्स डिफरेंस इज 4, इट्स डिफरेंस इज 4, इट्स डिफरेंस इज आल्सो 4। मतलब सब नंबर में डिफरेंस अगर सेम आ रहा, it may be a 4, it may be a 3, it may be whatever, so that is called the arithmetic progressions। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, ये जो सीक्वेंस है ना, इसमें फर्स्ट वाला नंबर क्या होगा? A1, A2, A3, A4, A5, so on। तो हम इसका डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? D से डिनोट करते हैं। D इज इक्वल टू, अब डिफरेंस पता करने के लिए A2 माइनस A1, सो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। कोई भी ले सकते, अगला वाला नंबर माइनस उसके एक पिछला वाला प्रीडिसेस नंबर्स, और एक हम लेके देखेंगे D इज इक्वल टू कोई भी ले सकते, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, सो D इज इक्वल टू A4 क्या है? 15 माइनस 11, 15 माइनस 11, सो दैट इज इक्वल टू 4। So that is the difference between the two numbers। अगर डिफरेंस सबका सेम आ रहा तो ये क्या होता? AP होता। ओके, अब AP में दो टाइप के AP होते। कैसे होते? एक क्या होता, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखा और एक लिखता हूं 2, 5, 8, 11, so on। If it is dash dash means it is continued, अभी आगे है, it is called the infinite AP। अब सेकंड वन, फॉर एग्जांपल 1, 4, 7, 10, स्टॉप, देयर इज नो हियर डैश डैश डैश, इट इज कॉल्ड द, कुछ आए आके स्टॉप हो गया, डैश डैश यहां पे नहीं है, तो ये क्या हो जाते? फाइनाइट AP। ओके, इसका कोई लिमिट नहीं होता, अभी इनफाइनाइट है और इसका लिमिट है, सो दिस इज द इनफाइनाइट AP एंड दिस इज द फाइनाइट AP। सो AP मीन्स व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर इज सेम in the sequence। the difference between each number is when we subtract the successor minus its predecessors, we get the same value, so that is called the AP। Now the general form of the AP। AP का जनरल फॉर्म क्या होता? AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। फर्स्ट आएगा A कॉमा, सेकंड वन क्या होगा? एक फिक्स्ड नंबर हर एक नंबर पे ऐड होता, सो A प्लस D, D इज द फिक्स्ड नंबर, अभी बताया था मैं 4 4 4 4 आया था। नेक्स्ट वन क्या होगा? A प्लस D ऑलरेडी हो गया, D देन अगेन प्लस D, तो क्या हो जाएगा? 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा A प्लस 4D, सो ऑन लाइक दिस। अब दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म्स अप टू द nth टर्म्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ओके, अब यहां पे एक सवाल आता कि n माइनस 1 क्यों आया, यहां पे n क्यों नहीं आया? तो हम क्या करते हैं यहां पे, एक्चुअली n का वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर ही लेते, तो अब ये n माइनस 1 D का कोएफिशिएंट है ना, तो यहां पे D का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, 2 एंड here nothing means its coefficient is 1 है ना, पर यहां पे D है ही नहीं,
तो हम अगर डी के अनुसार इसको बनाएंगे तो कैसे होगा, ए प्लस 0d, 0 इंटू डी, कॉमा ए प्लस 1d, कॉमा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कॉमा सो ऑन। अब 0 आ रहा है, यहां से अगर स्टार्ट हो रहा तो n हो जाएगा, 0 उससे और पहले हो रहा और एक पहले कम हो रहा, तो ओके, तो दैट इज द n माइनस 1, एक पहले हो रहा ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द n माइनस 1, हम यहां पे n माइनस 1 लिए, n माइनस 1, n माइनस 1 क्या होगा, 0 1 2 3 4 सो ऑन। इफ इट इज n इज 1, ओके, 1 माइनस 1 इज 0, n इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, इफ इट इज 3, हम यहां पे कोई भी वैल्यू रख लो, ओके, तब क्या होता, हमको वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर, अगर n की वैल्यू हम पॉजिटिव इंटीजर लिए और उसको सॉल्व किए तो हमको 0 1 2 3 4 ऐसे ही आता, ओके, क्योंकि n से एक कम है, एक कम है बोले तो n स्टार्ट हो रहा 1 से, 1 से एक कम क्या होता, 0 होता, सो दैट इज द n माइनस 1। तो इसलिए हम क्या किए यहां पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिए, okay, so this is the to find, this is the terms, nth terms to find out the nth terms, okay, so it's an is equal to a plus n minus 1 into d। अगर क्वेश्चन आ रहा आपको कि nth टर्म पता करो बल्कि क्वेश्चन आ रहा, तब क्या होता, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, an is equal to a plus n minus 1 into d, okay, so this is the an फॉर्मूला। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ओके, फाइंड द 12th टर्म ऑफ AP, AP is 2 5 8 सो ऑन, मतलब ये एक AP है, उसका 12th टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 5 6 7 8 9 10 11 12th टर्म्स क्या आता है ये हमको पता करना है, ओके, सो ये AP है, AP यहाँ पे दिया, ओके, गिवन AP कितना है 2 5 8 सो ऑन, तो पहला वाला टर्म क्या होता, A होता, A इज द 2, अब D पता करना है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 5 माइनस 2, सो D इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3, D एक आ गया, A भी आया और D भी आया, ओके, अब हमको 12th टर्म्स पता करना है, A12 पता करना है, सो दैट इज द क्वेश्चन मार्क्स। सो an का फॉर्मूला हम ले सकते हैं, तो a एंड दिस इज द n, तो n के प्लेस पे नंबर ऑफ द टर्म्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे, n इज इक्वल टू 12 हो रहे, सो द फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके, नाउ a कितना है, a12 पता करना है, a12 इज इक्वल टू a इज 2 प्लस n कितना है हमारे पास 12 है, n इज द 12 माइनस 1 एंड d कितना है 3 है, सो नाउ 2 प्लस, अब इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ओपन करना है, 12 माइनस 1 इज 11 इंटू 3, अब यहाँ पे बोर्डो मास अप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई आता 2 प्लस 33, सो दैट इज इक्वल टू 35, सो a12, सो यहां पे कंटिन्यूस नंबर 12th वाले प्लेस पे उसका वैल्यू कितना आता, 35 आता, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर नंबर्स, पर्टिकुलर टर्म्स, ओके बच्चों। अब हम देखेंगे सम ऑफ द nth टर्म्स इन द AP, ओके, AP में जो टर्म्स होते हैं उसको टर्म्स को सम करने के लिए जो फार्मूला आता है ना वो कैसे डिराइव होता है हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ nth टर्म्स, ओके, अब हमको पता है AP का जनरल फॉर्म, AP का जनरल फॉर्म क्या है, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा अप टू द सो ऑन A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये AP का। अब हम इसको क्या करेंगे, यस से असाइन करेंगे, ओके, नाउ रिवर्स दिस वन, rewrite the terms in reverse order,
वी हैव, इसको रिवर्स करना है तो लास्ट वाला टर्म्स हम फर्स्ट में लाएंगे, इसको यस से ही अजान करेंगे, सेम वही टर्म है पर रिवर्स है। सो यस इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सेकेंड टर्म्स, इसके पिछला वाला टर्म्स क्या था, अब यहाँ पे देखो सब में तो ए है लेकिन डी क्या हो रहा, हर एक नंबर में इंक्रीज होते जा रहा है ना, तो अब इंक्रीज हो रहा तो यहाँ पे एन माइनस वन है तो इसके पिछला वाला क्या आएगा, एक कम आएगा। सो एन माइनस वन मीन्स यहाँ एन माइनस टू आएगा, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, ऐसे आएगा, एक एक कम होते जाएगा। यह सब्ट्रैक्शन जो भी नंबर आया ना वो ज़्यादा होते जाएगा, तब जाके ये टर्म्स का वैल्यू कम होते जाता। सो नेक्स्ट वन इज ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, नेक्स्ट इज ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, सो ऑन। तीन टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3 है तो यहाँ भी 1 2 3 लिए, कॉमा कॉमा है बीच में, ओके। अब लास्ट में टू टर्म्स हैं, तो टू टर्म्स हैं तो अब ये टर्म चाहिए हमको ये टर्म्स चाहिए। सो हम क्या लेंगे, फर्स्ट ये वाला लेंगे ए प्लस डी कॉमा ए। अब ये दो टर्म हम यहाँ पे ले, यहाँ पे कितना है, एक ही टर्म्स है ना, एक ही टर्म्स है, यहाँ हम एक भी ले सकते। अगर हम इसका पिछला वाला अगर नंबर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमने किया था दिस वन, अब इसके पिछला वाला नंबर आएगा जो एन माइनस टू है ना वो आएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, देन एन माइनस वन है सॉरी, एन माइनस टू आएगा, एन माइनस थ्री आएगा, एन माइनस फोर आएगा, ऐसे रिवर्स एक एक कम होते जाएगा, ओके। तो सब्ट्रैक्शन जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतना एक एक कम होते जाएगा। नाउ अब इसको ऐड करना है, एडिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में यस और यस है, ये क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसके फर्स्ट टर्म्स देख लो, यहाँ पे कॉमा यहाँ तक आके स्टॉप हो गया, यहाँ पे भी कॉमा स्टॉप हो गया। अब ये दोनों को ऐड किए तो यहाँ ए टू टाइम्स है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये एक हो गया, कॉमा एक टर्म्स हो गया। अब ये वाला, अब ए तो है यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2a, a प्लस ए इज 2a प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक तो d है, d प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इसको ओपन करो, d प्लस एन डी माइनस टू डी, इससे मल्टीप्लाई करो, d इंटू एन डी एंड d इंटू टू माइनस टू डी, ओके। सो दिस एन डी इज एज इट इज, अब माइनस टू डी में से एक d माइनस किए तो क्या हो जाता, एन डी माइनस डी, ओके। इसका कोएफिशिएंट 1 है, सो 2 माइनस 1 इज 1, सो दैट इज द माइनस, फिर d कॉमन ले लो, n माइनस वन एंड डी इज द कॉमन, तो क्या आएगा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, तब क्या आएगा, n माइनस वन इंटू डी, कॉमा, अब लास्ट थर्ड टर्म्स a प्लस ए इज 2a, ओके। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करना है, सो 2d इज एज इट इज, नेक्स्ट d को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे d इंटू एन इज एन डी माइनस थ्री डी, सो अब ये और ये माइनस हो जाता, बचता क्या, एन डी माइनस वन डी, ओके। सो d इज द कॉमन, n माइनस वन इंटू डी, 3 में से 2 माइनस किए बिकॉज दीज टू आर द लाइक टर्म्स, सो 3 में से 2 को माइनस किए तो क्या बचा, यहाँ पे 1d बच जाएगा, 1d मीन्स, सो कॉमन इज हियर d, दैट इज n माइनस वन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, n माइनस वन इंटू डी, कॉमा, सो ऑन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, ओके। सो a प्लस ए इज 2a, ओके, a प्लस ए इज 2a, a plus a is 2a for these terms,
नेक्स्ट डी हो रहा। अब इसको भी ब्रैकेट ओपन करके हम सॉल्व किए ना, तब हमको सेम वही आता, n-1 इंटू डी, कॉमा, फिर इसको सॉल्व ऐड करो, a प्लस ए इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब देखो यहाँ सम किए तो सारे टर्म्स क्या आ रहे, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, अप टू द nth टर्म इज ऑल्सो 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ ये नंबर्स क्या हो रहे, अप टू कहाँ तक आ रहे, nth टर्म तक आ रहे, मतलब यहाँ कंटिन्यूअस इनफाइनाइट टाइम्स आ रहे। ओके, अब ये सारों को सम किया तो क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, कितने हैं टर्म्स, ये इनफाइनाइट है, ये टर्म्स कितने हैं, इनफाइनाइट है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, nth टर्म्स। ओके, nth टर्म्स सारे सेम यही टर्म्स हैं, nth टर्म्स हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज द 2s। अब ये 2 को नीचे लाओ, s इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट the sum of the nth terms whatever may be given here। yes, n का वैल्यू कुछ भी दे रहा, उसके अनुसार उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ द 4 टर्म्स, सम ऑफ द 5 टर्म्स, 6th टर्म्स, 10th टर्म्स, लाइक दिस वे। ओके, दैट इज डिपेंड अपॉन द n। अब यहाँ पे Sn देता, यहाँ पे फॉर्मूला Sn देता, n मीन्स दैट इज द नंबर ऑफ द टर्म्स व्हाट दे आर आस्किंग। Next one we have to see, okay, what is that, Sn formula, Sn is equal to n divided by 2, 2a plus n-1 into d। यस भी आएगा, Sn भी चलेगा, दोनों सेम ही है। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2a है, सो a प्लस n-1 इंटू डी। सो ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, दिस इज द an है ना, an है ना। सो Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हम 2a को सेपरेट किए, a प्लस a किए, है ना, क्योंकि ये जो है an के फॉर्म में बन रहा, इसलिए क्या किए, सेपरेट किए। सो दिस इज द an भी आएगा, या जो है यल भी आएगा। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस यल भी आया तो कंफ्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इट मीन्स बोथ आर द सेम, या तो यल आएगा या तो an आएगा। यल और an क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब Sn के बेस पर एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, find the sum of 10 terms in an AP 2, 7, then 12 so on। अब ये AP है तो उसके 10th टर्म्स का सम कितना होता है, फर्स्ट से लेकर 10th वाले जो टर्म्स आ रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक जितने टर्म्स आ रहे हैं उसका सम, उसका प्लस कितना होता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, द फर्स्ट वन इज द a कितना है, 2 है, और d कितना आएगा, d आएगा 7 - 2, सो दैट इज इक्वल टू 5, ये d आएगा। अब n कितना आएगा, 10th नंबर्स हैं, पूरे 10th नंबर्स तक हमको सम करना है, तो n इज इक्वल टू 10, सो यस 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू टी। सो यस 10, n का वैल्यू 10 है, दिस इज द 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a कितना है, a है 2 है, प्लस n इज 10 - 1, d कितना है, 5 है। नेक्स्ट वन इज 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, यहाँ पे हो गया 5, 2 2 ज़ा 4, प्लस 10 - 1 इज 9, अभी बाहर 5 है, इंटू 5। नेक्स्ट इज 5
4 प्लस, पहले मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है, बोडोमॉस अप्लाई होता। 9 5 45। नेक्स्ट इज, अब ये दोनों को ऐड करना है, बाहर लाना है, 5 इंटू 50। ओके, 50 इंटू 5 मीन्स दिस 0 एज इट इज, 5 5 25। सो यस 10 इज इक्वल टू 250। यानी फर्स्ट नंबर से लेकर 10th तक जो नंबर है सारों को ऐड करें तो उसका सम कितना होता, 250 होता। सो दिस इज द फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ टर्म्स।